चुनाव प्रचार में सारे सत्ता पक्ष के एमएलए कैंडिडेट का विरोध करेंगे और ये सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इससे बड़ा नकारापन एजेंसी और आयोग का क्या बोला जाए कि वो एक क्वेश्चन तक अपने से बना नहीं पा रही है, सरकार नहीं करेगी तो कोर्ट उसको रद्द करेगा। हमारे साथ जैसे सीजीएल के अभ्यर्थी जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ये मिसाल दिवस निकाले हैं, क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से आए हैं? रांची से आए हैं, सीजीएल आप लोग झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम जैसे सीजीएल एग्ज़ाम 2019 का वैकेंसी था। 28 जनवरी को इसका एग्ज़ाम हुआ, वो पेपर लीक हो गया जिसके कारण से एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। फिर से दोबारा से एग्ज़ाम हुआ जो 22 तारीख को हुआ था, उसमें फिर से पेपर लीक हो गया। नेट बंद करवा के सरकार के संरक्षण में पेपर को लीक कराया गया। सरकार के और सत्ता के विधायक और मंत्री के संरक्षण में पेपर लीक कराया गया और अभी तक एग्ज़ाम को दोबारा कैंसिल नहीं किया गया है। ये बड़ी बेशर्मी की बात है कि सरकार अभी तक अपने सत्ता के अहंकार में चूर है और एग्ज़ाम नहीं कैंसिल करने में अड़ी हुई है। सरकार तो कह रही है कि किसी तरीके का पेपर लीक नहीं हुआ है, कदाचार मुक्त हुआ है क्या? सरकार का विधायक और मंत्री खुद पेपर यहाँ पे बेचा है 35-35 लाख और 30-30 लाख में, इसलिए वो सब चाह रहे हैं कि अपने अहंकार में सब डूबे हुए हैं और 30-30 लाख में बेचे हैं, इसलिए वो सब अड़े हुए हैं। छात्रों के पास, यहाँ के स्टूडेंट के पास पूरा प्रूफ है, पेपर लीक करा है और वो एविडेंस भी दे चुके हैं और वो कोर्ट भी गया है, तो आज न कल ये झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम रद्द होना ही है और इसको सरकार को रद्द करना ही पड़ेगा। जैसे सीजीएल एग्ज़ाम आप लोग रद्द करवाना चाह रहे हैं और पेपर लीक का आप लोग बोल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार सबूत मांग रही है या फिर विभाग सबूत मांग रही है, तो आप लोग पेश क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार का कितना नाकामीपन है, नकारापन है। ये सबूत खोजने का काम सरकार का होता है, उसका पुलिस का, उसका एसआईटी का काम होता है, लेकिन वो सबूत मांग रहा है स्टूडेंट से। ये सरकार का नाकारापन और निकम्मापन का एक सबूत है। ठीक है, स्टूडेंट बोल रहा है, स्टूडेंट एविडेंस दे रहा है, तो उसको उसका तह तक जाने का काम सरकार का होता है, उसका एसआईटी और उसका पुलिस विभाग का होता है, ना कि स्टूडेंट का होता है। यानी आयोग में जो अधिकारी बैठे हैं वो वेतन फोकट का ले रहे हैं और स्टूडेंट काम करे, यही कहना चाह रही है। आयोग का अधिकारी तो एकदम फ्री का, मतलब वो सरकार के सह पे काम कर रहे हैं। वो आयोग और एजेंसी सही से क्वेश्चन बना नहीं पा रही है। एक एग्ज़ाम का 72 क्वेश्चन रिपीटेड है, एक सेट से सीजीएल का, सेंट्रल सीजीएल का 20 एक सेट, मैथ का पूरा सेट और रीजनिंग का पूरा सेट उठा के दिया जा रहा है और यहाँ का नकारा सरकार बोल रही कि क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है। अब इससे बड़ा नकारापन एजेंसी और आयोग का क्या बोला जाए कि वो एक क्वेश्चन तक अपने से बना नहीं पा रही है, कॉपी पेस्ट करके हूबहू इतना तक कि मतलब ऑप्शन भी चेंज नहीं कर पा रहा है, नंबर सीक्वेंस पूरा उठा के दे दिया जा रहा है। यानी आप लोग जो है चाह रहे हैं कि जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम रद्द हो, एकदम फिर से दोबारा से इसका एग्ज़ाम रद्द हो और आज न कल सरकार नहीं करेगी तो कोर्ट उसको रद्द करेगा। ठीक है, और दोबारा इसका पीटी और मेंस एग्ज़ाम हो, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर 30-30 लाख में बेचा गया और ये सरकार सत्ता के संरक्षण में बेचा गया है और कैंसिल नहीं करता है तो हर विधानसभा क्षेत्र में झारखंड सीजीएल के स्टूडेंट जाके अभी चुनाव प्रचार में सारे सत्ता पक्ष के एमएलए कैंडिडेट का विरोध करेंगे और ये सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। खासकर सत्ता पक्ष के जितने विधायक हैं जेएमएम और कांग्रेस के, उसको हर जगह झारखंड सीजीएल स्टूडेंट का विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसका जीता जाता उदाहरण रामगढ़ उपचुनाव है, जहां ममता देवी, उस टाइम ममता देवी का विरोध किया गया था और वो हार गई थी चुनाव। इसी तरह से हर विधानसभा चुनाव में अब सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री का विरोध किया जाएगा और इससे सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम यहाँ का झारखंड सीजीएल का स्टूडेंट करेगा। आप लोग लगातार आंदोलन करते हैं, इसके बावजूद सरकार इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है। ये सरकार का नाकारापन है और सरकार का घमंड है, लेकिन घमंड जब जब सरकार का होता है, आप अभी लाइव एग्जाम्पल देखिए बांग्लादेश का सरकार, वहाँ का स्टूडेंट बोला, वहाँ का प्रधानमंत्री देश छोड़ के उसको भागना पड़ा। यहाँ इंडिया का एग्जाम्पल लीजिए, इंदिरा गांधी जिसको बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री माना जाता था, लेकिन यहाँ का स्टूडेंट बोला जयप्रकाश नारायण जैसे नेता खड़े हुए और
वो सत्ता से उखाड़ फेंके। तो यहाँ हेमंत सोरेन अपने घमंड में चूर है कि यहाँ के स्टूडेंट कुछ नहीं कर पाएगा, तो गलतफहमी में है। यहाँ का स्टूडेंट अब जग चुका है और हर विधानसभा क्षेत्र में उसका विरोध होगा और इस जेएमएम और कांग्रेस के नकारा सरकार को उखाड़ के सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया। आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट जग चुके हैं, लेकिन इस मसाल जुलूस में बहुत कम छात्र आए हैं। वैसे मसाल जुलूस का आह्वान 1 घंटा पहले किया गया था। ये उतना प्री प्लान प्रोग्राम नहीं था, ये 1-2 घंटा पहले का प्रोग्राम था। ठीक है, हम लोग का पहले का प्रोग्राम होता तो यहाँ पे हजारों 10,000 हजार स्टूडेंट आते, लेकिन ये एक सांकेतिक प्रोग्राम था। इससे सरकार को एक सांकेतिक मैसेज देना है कि आप देख लीजिए, नहीं तो इस तरह का विरोध आपका हर विधानसभा क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा और आपका हर विधानसभा क्षेत्र में विरोध होगा और आपका वोट दूसरे पार्टी को, विपक्षी पार्टी को मिलेगा, आप सत्ता से बाहर होंगे। ये एक सांकेतिक विरोध है। ठीक है, सरकार अभी भी चेत जाए और सीजीएल का एग्ज़ाम जल्द से जल्द कैंसिल करे और दोबारा से इसको लेने का ये मैसेज दे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि छात्रों में काफ़ी आक्रोश है। वो सरकार को अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम रद्द हो और नए तरीके से एग्ज़ाम फिर से किया जाए।